रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपते भंजन सुखदायक। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहु राम सरछत्रधर। श्री राममय सब जग जानी श्री राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनी। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गाधी विराजिए, पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। रघुवर रामचंद्र उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, साथ में गाइए।
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करहु गुरु देव की नाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी भवन सरोज रज हारी निज गणपत शारद शिवा समर्थ विमल जसु अजरे बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी ध्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम गुरु चरण सरोज रज जय जय राम 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई शव संतन की जय 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 श्री सीताराम। नाथ
कल बड़े भाव और प्रेम के साथ हम सब ने भगवान के प्रथम निवास स्थान पर चर्चा की। प्रभु कहाँ निवास करते हैं, किन भक्तों के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं और उसमें प्रथम पंक्ति में कौन है। प्रथम पंक्ति में जो कथा रसिक है उसका नाम लिया गया। जो भगवान की कथा को निरंतर सुनता रहता है, भगवत चरित्र प्रीति जिसको है, वहाँ परमात्मा का निवास है। उस भक्त के हृदय में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं। प्रीति किसी अनजाने व्यक्ति से नहीं होती है। जिसके विषय में हमने जाना है, जिसके विषय में हमने सुना है, उसी व्यक्ति के प्रति प्रेम जागृत होता है। रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीत होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति नहीं होगी, और प्रीति के बिना प्रेम संभव नहीं है। तो जानना अति आवश्यक है। और जानने का साधन क्या है? तो बोले साधारण कोई व्यक्ति हो तो उसके विषय में सामान्य लोग बता देते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, उसकी रुचि ऐसी है। पर जो साधारण नहीं है, असाधारण है, लौकिक नहीं अलौकिक है, जिसको देखने वालों ने भी देखने के बाद यथार्थ कहने में अपने को असमर्थ पाया। जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं वह कह रहा हूँ जो मैंने जाना है, जो समझा है, जो अनुभव किया है गुरुजनों के आधार पर। उसी आधार पर मैं कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कोई यह नहीं कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, तो यह उसका दुराग्रह है। इसलिए किसी व्यक्ति के विषय में कोई व्यक्ति जो बताएगा, जो गोचर है, उसके विषय में कोई बताएगा तो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, सही हो सकता है। पर परमात्मा के विषय में यदि कोई बताता है तो ईश्वर के विषय में बताने वाले जो हैं वो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, महापुरुष हैं, सद्ग्रंथ हैं। तो इन सद्ग्रंथों के माध्यम से हम ईश्वर के विषय में सुनते हैं, समझते हैं। ऋषियों ने दर्शन किया है और उस दर्शन को अपनी अनुभूति के आधार पर अपने शब्दों में उन्होंने गुम्फन किया और शास्त्रों का वर्णन किया। और उन शास्त्रों के श्रवण से, संतों के संग से, शास्त्रों के श्रवण से हमारे हृदय में भगवत प्रीति होती है। श्रीमद् भागवत
तृतीय स्कंद कपिल देवहूति संवाद। माँ देवहूति से भगवान कपिल कह रहे हैं कि माँ संगो यह संस्ततेर हेतु रसस्सो विहितो धिया सएव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संग संस्कृति का मूल है। संग का अर्थ है यहाँ आसक्ति। संसार की जो आसक्ति है वो संस्कृति का मूल अर्थात जन्म मरण का मूल है। लेकिन यही संग यदि सत्पुरुषों के साथ हो जाए, सज्जनों के साथ हो जाए, सद्ग्रंथों के साथ हो जाए तो निसंगत्वाय कल्पते। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, ऐसे ही नारायण आसक्ति से आसक्ति को काटा जाता है। अगर संसार के प्रति आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, तो उस आसक्ति से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है कि उस आसक्ति को हम श्री ठाकुर जी से जोड़ दें। चर्चाओं में रस आता है, आपको व्यर्थ की चर्चाओं में आनंद आता है, तो क्या करें? बोले उन व्यर्थ की चर्चाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो भगवत चर्चा है उसको श्रवण करना शुरू कर दीजिए। जब आप भगवत चर्चा श्रवण करना आरंभ कर देंगे तो स्वाभाविक ही ये होगा कि जो सांसारिक चर्चा हैं वो शांत होने लग जाएंगी, उनमें आपकी रुचि कम होने लग जाएगी। बहुधा मैं एक पंक्ति बोलता हूँ अवस्थी जी, नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। जो भगवान का प्रेमी है उसको ये पांच बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वो पांच बातें कौन कौन सी हैं? नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात। सबसे पहला विषय भोग, निद्रा बहुत ज्यादा सोना, हंसी। अब जो भगवत विरह में संतप्त हृदय होगा उसको हंसी आएगी? जिसके हृदय में दुख होगा, पीड़ा होगी, वो हंस सकेगा क्या? उसको हंसी नहीं आएगी। नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति, और एक अंतिम बात के बहुबात। एक बात तो ये सच है कि जो बहुत बोलेगा वो सत्य नहीं बोलेगा। कोई कहे कि ये बहुत बोलते हैं तो बहुत बोलने का अर्थ है झूठ ही बोलते हैं। जो अल्प बोलेगा, अल्पभाषी होगा, कम बोलेगा, याद रखना कम बोलने वाला व्यक्ति चाहे विद्वान हो या ना हो पर वो सम्मान का पात्र बन जाता है, और अधिक बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो वह कहीं ना कहीं अपमानित होता है। आप भले विद्वान नहीं हैं, आप भले योग्य नहीं हैं, पर अगर अच्छे लोगों की सभा में गए हैं, आपको किसी विषय की जानकारी नहीं है, तो आप मौन होकर के सुनते रहिए। आप मौन होकर के सुनेंगे तो भी लोग आपको समझदार और विद्वान समझेंगे, और यदि आप अधिक बात करेंगे और आप भले विद्वान हो, भले योग्य हो, तो फिर आपकी योग्यता पर लोग प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। भगवान का जो भक्त है उसको बहुत ज़्यादा बातें अच्छी नहीं लगती हैं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, बहुत ज़्यादा बातें उसको अच्छी नहीं लगती हैं। इसी तरह से नारायण जब कथा में हमारी प्रीति हो जाती है तब फिर संसार की प्रीति कम हो जाती है। तो जो
संसार में दुख का कारण हो सकता है, उसी चीज वस्तु को यदि हम परमात्मा से जोड़ दें तो वो सुख का कारण बन जाता है। संग दुख का कारण है, लेकिन वही संग सत्पुरुषों से हो जाए तो सुख का कारण है। आसक्ति दुख का कारण है, लेकिन वही आसक्ति यदि परमात्मा में हो जाए, ठाकुर जी से हो जाए, राघवेंद्र सरकार से हो जाए, तो वो आसक्ति भी संस्कृति के चक्र का छेदन करने वाली हो जाती है। संगो यह संस्तेर हेतु रसस्सो विहितो धिया सएव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। और यदि उस संग का त्याग तुम नहीं कर सको, आगे के श्लोक में उस संग का त्याग न कर सको तो फिर एक काम करो, भगवान की कथा का श्रवण करो। सताम प्रसंगार मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायनः कथा तज्जोषणादा शपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमश्यते। श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमश्यते। श्रीमद् भागवत के उद्भट विद्वान पूज्य श्रीधराचार्य जी महाराज श्रीधरी टीका में कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, सत्पुरुषों के साथ में जब कोई रहेगा तो मेरे पराक्रम की कथाएं होंगी। और वो कथाएं कैसी होंगी? हित कर्ण रसायन कथा, कानों को प्रिय लगने वाली कथा होगी। और वो कथा क्या होगी? पवंति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास स्वपवर्ग वर्तमनि। उसके निरंतर सेवन से मोक्ष धर्म में हमारी रति हो जाएगी। निरंतर कथा के श्रवण से हमारी मोक्ष धर्म में रति हो जाएगी और संसार से विरति हो जाएगी। तो प्रथम भक्ति के रूप में भी कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भक्ति में श्रवण को प्रथम स्थान पर रखा। और जब निवास की बात आई तो निवास में भी प्रथम स्थान भगवान का वही है जहाँ प्रेम से परमात्मा की कीर्ति का कोई गान करता है, उसके हृदय में परमात्मा का नित्य निवास है। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, भगवान क्या कहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? जब सबने जाकर के मिलकर के पूछा, कहाँ रहते हो प्रभु आप? तो उन्होंने उत्तर दिया, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। यत्र मद्भक्ता गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं, भगवान कहते हैं तत्र अहम तिष्ठामि, मैं वहाँ वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं। तो जो नित्य निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। आओ इन चौपाइयों का हम भाव और प्रेम के साथ, थोड़ा सा बिजली के जाने से विक्षेप हुआ है, इसलिए आओ एक बार पुनः उन्हीं चौपाइयों का गान करें फिर से। लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन चातक जिन करे राखे,
रही दरस जल धरे अभिलाषे रही दरस जल धरे अभिलाषे तिन्हके हृदय सदन सुखदायक तिन्हके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सहर नायक सहर नायक लोचन चातक जिन करे राखे लोचन चातक जिन करी राखे चातक जिन करी राखे। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा था, लोचन चातक जिन करी राखे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया। चातक अर्थात पपीहा। और पपीहा के विषय में एक बात सभी जानते हैं, पपीहा कितनी भी बारिश हो रही हो पर उस वर्षा में भी वो प्यूहू प्यूहू करके पुकारता रहता है। किसी व्यक्ति ने पपीहा को पकड़ा और पकड़ करके कहा, ये इतना प्यूहू प्यूहू करता है तो इतनी जलराशि है और फिर भी ये प्यासा हूँ करता है। तो पकड़ करके जल में उसको डाल दिया तो भी उसने चोंच ऊपर निकाल ली। उसने उस जल का पान नहीं किया। सरोवर, नदियाँ, समुद्र, उनका जल वह ग्रहण नहीं करता है। निडर ही उनका अनादर करता है। सरिता के जल को ग्रहण नहीं करता है, समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करता है, सरोवर के जल को ग्रहण नहीं करता है। केवल और केवल शरद ऋतु में जो स्वाति नक्षत्र आता है और स्वाति नक्षत्र की जो जल बिंदु है उसी को पपीहा ग्रहण करता है। इसी तरह से जो भगवान का भक्त है, जो परमात्मा का भक्त है, वह भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है। वो केवल और केवल परमात्मा के रूप दर्शन की लालसा को लेकर के आराधना करता है। आज प्रभात काल की बेला में ही एक पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज का संस्मरण पढ़ रहा था। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया और उसने आकर के एक बात कही, महाराज आपको भगवान का दर्शन हुआ है तो आप मुझे भी भगवान का दर्शन करा दीजिए। बाबा ने कहा कि ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसके लिए बड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है, सहजता से दर्शन नहीं होता है। और दर्शन की बात छोड़ो, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम है भजन करना, तुम अपना भजन करो। भगवान को जब दर्शन देना होगा वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो देंगे। पर उस व्यक्ति ने जिद ही पकड़ ली, मुझे तो दर्शन ही करना है। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में इतना प्रबल संकल्प है कि तुमको दर्शन करना है तो ठीक है, तुम सुबह आना मेरे पास। सुबह मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। सुबह श्री ठाकुर जी का दर्शन करा दूंगा तुमको। अब वो सुबह भोर के समय
4 बजे स्नान संध्या वंदन आदि करके और बाबा के पास पहुंच गया। बाबा दर्शन कराओ। बाबा ने कहा कि मेरी ठाकुर जी से बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि दर्शन तो हो जाएगा पर एक समस्या है। उसने कहा क्या? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं इसको दर्शन तो दे दूंगा पर मेरे दर्शन के बाद इसको कुष्ठ रोग हो जाएगा। अब यह विचार कर ले, अगर दर्शन करना चाहता है तो करे, लेकिन दर्शन करेगा तो ये रोग जरूर हो जाएगा इसको। वो कहता है महाराज थोड़ा 10-5 मिनट विचार कर लूँ मैं। और फिर विचार करके बोला कि ठीक है महाराज, अगर रोग हो जाएगा तो फिर मुझे दर्शन नहीं करना है। तो बाबा हंसने लगे और हंस करके बोले कि तुम सच बताओ, तुम भगवान का दर्शन क्यों करना चाहते थे? तो उस व्यक्ति ने कहा बाबा हमने देखा कि लोग आपके विषय में कहते हैं कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है, तो लोग आपकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, स्तुति करते हैं, हजारों लोग आपके पीछे घूमते हैं। तो मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा तो मेरे पीछे भी हजारों लोग घूमेंगे, मेरी भी पूजा होगी, मुझे भी सम्मान मिलेगा, मेरी भी लोग आरती पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम भगवान का दर्शन भी अपनी पूजा के लिए चाहते हो। तुम्हारा सम्मान बढ़े, तुम्हारा यश बढ़े, इसीलिए तुम भगवान की भक्ति करते हो। तो अभी तुम्हारी दृष्टि चातक जैसी नहीं है, अभी तुम्हारी स्थिति चातक जैसी नहीं है। जो कुछ अन्न चाहे नहीं निदरहि सरित सिंधु सर भारी का अर्थ है कि दुनिया का चाहे कितना भी वैभव आपको आकर्षित करता रहे, आपको दुनिया का वैभव प्रलोभन मिलता रहे आपको कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। जैसे मनु जी महाराज की कथा आती है कि मनु महाराज के तप को देख करके कई बार ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, पर परम धीर नहीं चलहि चलाए। बहुत प्रयास किया पर कोई कुछ देना चाहता है पर वो लेना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? उनकी एक दृष्टि है, और वो क्या है? बहुत ही अद्भुत और अच्छी बात। वो क्या बात है कि एक ही बात है, उनका एक ही संकल्प है। क्या है? बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी बने जो और से, 52 पैधूर। बने तो रघुवर से बने, अगर देना है तो वो कुछ देंगे, उनका दिया हुआ किंचित स्वल्प भी मेरे लिए बहुत होगा, और अन्न के द्वारा दिया गया कुछ भी मुझे स्वीकार नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक कथा है महाभारत में। भगवान शिव के एक परम भक्त हुए हैं जो भगवान उपमन्यु की कथा है महाभारत में। उपमन्यु भगवान शिव के परम भक्त हैं। इतनी प्रबल साधना की उन्होंने, उनकी साधना को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक बात कही कि भगवती शिवा से कि जो इतना छोटा भक्त है मेरा, चलो मैं इसकी अभी परीक्षा लेकर के आता हूँ। तो भगवान शिव इंद्र का रूप बना करके गए, और इंद्र का रूप बना करके उपमन्यु के सामने उपस्थित हो गए। उपमन्यु से कहा वरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहते हो। तो उपमन्यु ने कहा शक्र, इंद्र तुम्हारे द्वारा दी गई त्रिलोक की संपदा मेरे लिए निंदनीय है। मुझे तो मेरे बाबा विश्वनाथ जो दे देंगे तो वो कण भी दे देंगे तो मुझे शिरोधार्य है, और तुम मेरे सामने आकर के जगत के प्रलोभन से, जगत का प्रलोभन दे करके मुझे मेरी साधना से च्युत करना चाहते हो। पर एक बात याद रखो
कि मैं तुम्हारे द्वारा दी गई संपदा को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उपमन्यु को अपने निज स्वरूप में दर्शन दिया। तो एक ये इसको आप अनन्यता कह सकते हैं। चातक को अनन्यता के लिए जाना जाता है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सो, चातक तुलसीदास। चातक जैसे सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जिनका चित्त केवल और केवल आपके दर्शन के लिए लालायत है, जिनके नेत्र आपके मुखारविंद का दर्शन करते रहते हैं, आपके रूप का दर्शन करते रहते। देखो साधक है चातक, और भगवान का जो रूप है वो क्या है, वो बोले वो है स्वाति नक्षत्र का जल। साधक चातक है और भगवान श्री रामभद्र का, भगवती वैदेही का जो स्वरूप है वो स्वरूप है स्वाति नक्षत्र का जल। तो जिस प्रकार से चातक स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो भगवान श्री रामभद्र के रूप का दर्शन करके ही आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, जगत का कोई भी स्वरूप उसको आकर्षित नहीं करता। एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जिसकी लौ परमात्मा में लग गई है, संसार के जो लौकिक रूप है, लौकिक सुंदरता है, वो उसको आकर्षित नहीं करती है। एक बात मैं आप सभी से कहूँ, परम पूज्य, बहुत मज़े की बात है याद आ गई है तो बता देता हूँ। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज से किसी ने एक बार पूछा, महाराज जी बताइए, पहले संत साधना करते थे, उपासना करते थे, तो अप्सराएं आती थी साधना में विघ्न करने के लिए, और आज संत आराधना करते, उपासना करते, तो अप्सराओं ने आना बंद कर दिया है। तो डोंगरे जी महाराज के शब्दों में मैं कह रहा हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत शब्द नहीं है। डोंगरे जी महाराज ने कहा कि अब गधइयों से रीझ जाते हैं, तो अप्सराओं को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। ये बोला उन्होंने कि जब सामान्य सौंदर्य ही तुमको आकर्षित कर लेता है, उसमें ही खिंचे चले जाते हो तुम, तो अप्सराओं की बात कहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा नहीं कि तुमको सामान्य सौंदर्य आकर्षित कर ले, जिसने उस परम रूप राशि का दर्शन कर लिया है, जिसने भगवान के रूप सौंदर्य का दर्शन कर लिया है, फिर जगत के सौंदर्य के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता है। और अगर जगत के सौंदर्य के प्रति उसके चित्त में आकर्षण है, तो अभी उसने प्रिया प्रीतम के दिव्य मनोहारी स्वरूप का दर्शन नहीं किया है, अभी उसने प्रिया जी के, श्री किशोरी जी के स्वरूप का दर्शन नहीं किया। मिथिला में श्री जानकी जी को भी किशोरी जी ही कहते हैं, और हमारे ब्रज में श्री राधा जी को किशोरी जी कहते हैं। तो प्रिया प्रियतम का या श्री रामभद्र सुकुमारी जनक नंदिनी का, वैदेही जी का जिसने दर्शन नहीं किया, उसी को अभी ये जो जगत का आकर्षण है वो बहुत खींचता है। और जिसने इस रूप राशि का दर्शन कर लिया है, इस रूप राशि का पान कर लिया है, वो निदर ही सरित सिंधु सर भारी। इसका अर्थ है कि वो दुनिया के किसी भी आकर्षण में फिर नहीं फंसेगा। आप बताइए अवस्थी जी, जब आपके पास सामान्य भाषा में फॉर्च्यूनर आ जाएगी, तो आप मारुति 800 को देखेंगे क्या? ठीक है, बहुत छोटी गाड़ी है वो तो। इसी तरह से जिसने
वहाँ उसको मैं बहुत तुच्छ उदाहरण दिया हूँ सांसारिक, लेकिन इस अर्थ में ले सकते हैं कि जिसके पास बड़ी वस्तु है वो तुच्छ छोटी छोटी वस्तुओं को क्या क्या देखेगा। जिसने परमात्मा के श्री रामभद्र के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लिया है वह फिर उसकी स्थिति चातक के जैसी हो जाती है। वह फिर अन्य किसी रूप में आसक्त नहीं होता है, उसकी इस रूप में आसक्ति हो गई है और फिर वो नित्य निरंतर परमात्मा के इसी रूप की उपासना करता है, इसी रूप का आनंद लेता है। तो ये दूसरा स्थान है चातक की स्थिति का जिसमें वर्णन है। और जस तुम्हार मानस विमल हंसनि जीहा जासु मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसऊं हियतास। ये मुझे लगता है इसमें तो केवल और केवल अभी चतुर्थ स्थान में भी तृतीय स्थान में जस तुम्हार मानस विमल हंसनि जीहा जासु मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसऊं हियतास। जैसे हंस केवल और केवल मोती का चयन करता है, केवल मोती को ग्रहण करता है, इसी तरह से जो केवल और केवल आपके चरित्र का ही चयन करता है, केवल आपके चरित्र की ही चर्चा करता है, हंस केवल मोती ग्रहण करता है, चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है। इसी प्रकार से जिसका चित्त मानो हंस के जैसा हो गया है और वो भगवान की कथा रूपी मोती को ही चुनता है और कुछ नहीं ग्रहण करता है, भगवान राम से वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं आप उनके हृदय में वास करिए। आहा, इसके बाद चतुर्थ स्थान के रूप में देखिए वाल्मीकि जी महाराज किसको बता रहे हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासो लहै नेत नासा सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भूषण धरही। शीस नवै शोर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी कर नित करही राम पद पूजा कर नित करही राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, हृदय नहीं दूजा, हृदय नहीं दूजा, हृदय नहीं दूजा। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा सादर जासु लहई नित नाशा।
तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। शीश नभहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आप किन के हृदय में निवास करें? तो कहा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा। भगवान को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है, एक होता है भोजन। वैष्णवों के घर में भोजन नहीं होता है, और हमारे वृंदावन में सन्यासी भी वैष्णव ही है। आप भाषा देखिए, आपको उनकी भाषा से झलकेगा। जैसे बनारस का वैष्णव कुछ ना कुछ सन्यासियों के गुण लिए रहेगा, इसी तरह से वृंदावन का जो सन्यासी है वो कुछ ना कुछ वैष्णवों के गुणों को प्रकाशित करेगा अपनी भाषा के माध्यम से। अब जब बोले कि प्रसाद महाराज दंडवत, तो हरिद्वार में जाएंगे तो बोलेंगे नमो नारायण स्वामी जी हरिओम, और बनारस में जाएंगे तो हर हर महादेव। पर हमारे वृंदावन में तो सन्यासी ही क्यों ना हो, भले सन्यासी है लेकिन मार्ग में मिल जाएंगे तो नमो नारायण नहीं कहेंगे। सन्यासी भी व्रज का राधे राधे ही करता है, चाहे भले वो ब्रह्म का उपासक हो, पर वो राधे राधे करेगा। ठाकुर जी का भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद जो प्रसाद आएगा तो फिर ये नहीं कहेंगे कि भोजन कर रहे हैं। रसोई से सीधा आपकी थाली में आ जाए तो भोजन, और रसोई से ठाकुर जी के मंदिर में तुलसी दल डाल करके फिर जब आए तो फिर वो रसोई से मंदिर में गया तो भोग, और फिर मंदिर से आपके पास आया तो प्रसाद। प्रसाद कब बनता है? बोले जब हम कोई वस्तु, हमारे पास ये है, जैसे संतों के पास कोई वस्तु होती है, उस संतों की तो बोले ये महाराज ये प्रसादी माला आप दे दीजिए हमको। प्रसादी माला उनके को अर्पण की हुई प्रसादी माला, उनको अर्पण किया हुआ कुछ भी वो प्रसाद है। तो संत को अर्पण किया हुआ या भगवान को अर्पण किया हुआ जो कुछ है वो प्रसादी है। तो जो निरंतर प्रसादी लेता है, वस्त्र पहनेगा तो पहले अपने ठाकुर जी को पहनाएगा। कोरे वस्त्र हम लोग कहाँ धारण करते हैं? पहले अपने ठाकुर जी को ले जा करके फिर ठाकुर जी को स्पर्श करा देते हैं और फिर वस्त्र धारण करते हैं। भोजन करेगा तो ठाकुर जी को पहले अर्पण करेगा, और जो कुछ ग्रहण करता है वो सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके फिर ग्रहण करता है। एक होता है कि जो भी आया घर में चटपट खा गए सब, ना ठाकुर जी को भोग लगा ना कुछ किया। और एक होता है कि घर में कुछ भी आया है हाथ नहीं लगाना, पहले मंदिर में जाए। बच्चों को भी कई घरों में ये संस्कार होते हैं कि अभी बाहर से मीठा है पापा जी हमारे लिए लेके आए हैं, ये बात है, लेकिन थोड़ा सा ये जानते हैं कि पापा जी का स्वभाव हो कि पहले कुछ भी खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। लाला के लिए लेकर के आए, ये लाला जानता है या लाली जानती है, लेकिन इसके बाद भी उन बच्चों को ये संस्कार है कि पापा जी लेकर के आए, पापन ने मिठाई लाई है, वह मिठाई को ले जा कर के पहले जय जय को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद फिर वह को भोग आप ग्रहण करो, आरोगो, जो कुछ भी करना है, लेकिन वो पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो जो कुछ भी है उनके पास वो पहले परमात्मा को अर्पण करते हैं। और उनका जीवन कितना सरल है। शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। भगवान का कोई भक्त मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, गुरु मिल जाए, द्विज सुर देवता का की पूजा करने वाला, गुरु की पूजा करने वाला और
द्विज अर्थात ब्राह्मण की पूजा करने वाला, जो इन तीन का सम्मान करने वाला है उसकी शीघ्र उन्नति होती है, और जो इन तीन का विरोध करने वाला है उसका शीघ्र पतन होता है। जो ब्राह्मण का अनादर करता है, जो देवताओं का अनादर करता है और जो गुरु का अनादर करता है, जो तीन का आदर करता है उसकी शीघ्र उन्नति होती है, और जो इन तीन का अनादर करता है उसका शीघ्र पतन होता है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में स्पष्ट यह बात कही गई है। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। यदा देवेषु देवताओं से, वेदेषु वेदों से, गौसु गायों से, ब्राह्मणेषु ब्राह्मणों से, जब गौ ब्राह्मण देव और वेद से कोई द्वेष करने लग जाए तो समझ लेना ये उसके पतन का मार्ग प्रारंभ हो गया है। और जब कोई इन्हीं की उपासना करने लग जाए, जब कोई ब्राह्मणों की उपासना करने लग जाए, सत्पुरुषों की उपासना करने लग जाए, सद्गुरु की उपासना करने लग जाए, और गुरु की उपासना भी कैसे करे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उपासना गुरु की करते हैं, गुरु मंत्र ले लिया है, लेकिन गुरु को मानते क्या हो। अगर केवल मनुष्य मानते हो, गुरु अपने को मनुष्य माने ये तो अच्छी बात है, गुरु स्वयं को ब्रह्म भगवान ना मान करके बैठ जाए, पर शिष्य के लिए गुरु मनुष्य नहीं है। शिष्य के लिए गुरु कौन है? बोले शिष्य के लिए तो गुरु साक्षात भगवान है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं आचार्यो माम विजानीयात। आचार्य मेरा ही स्वरूप है, आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो। और एक बात और कहते हैं तस्मिस् तज्जने भेदा भावात। भगवान में और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान को और भगवान के भक्त को एक दृष्टि से देखो। जिस दृष्टि से भगवान को देखते हो उसी दृष्टि से भगवान के भक्त को देखो, उसी आदर के साथ देखो। शीश नवहि सुर गुरु दुज देखी। अहंकार में अकड़े नहीं रहें। जब ब्राह्मण को देखें तो सिर झुका लें, जब गुरुजनों को देखें। और गुरु का एक बड़ा अर्थ यह है कि हमारे माता पिता भी हमसे हमारे गुरु हैं। बल्कि माता पिता गुरु नहीं है, प्रथम गुरु तो माँ ही है। और प्रथम गुरु माँ होने के नाते सबसे पहले जब हम अपनी दिनचर्या का आरंभ करें तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करके करें। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी। देखो एक बात ये है कि आपको किसी ने कहा और प्रणाम किया आपने, क्यों परशुराम जी? एक होता है किसी को प्रणाम करना और एक होता है किसी को देख करके ही सिर झुक जाए, सिर झुकाना नहीं पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग देख लेते हैं कि कोई हमारा पूज्य व्यक्ति रास्ते में आ रहा है, तो कुछ लोग तो इतने चतुर होते हैं कि वो देख लेते हैं कि उस रास्ते से आ रहे हैं, हमको 10 लोगों के सामने प्रणाम करना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा। तो वो लोगों के सामने झुकना ना पड़े, लोगों के सामने प्रणाम ना करना पड़े, इसके लिए रास्ता बदल के निकल जाते हैं। क्यों? अगर लोगों के सामने हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमें लोग फिर छोटा समझने लग जाएंगे। ये उनकी मूढ़ता मात्र है। अरे भाई, गुरुजनों को प्रणाम करने से, गुरुजनों का सम्मान करने से कोई छोटा होता है क्या? अपने
श्रेष्ठ जनों का सम्मान करने से हमारा सम्मान बढ़ता है, कम नहीं होता है। जो दूसरों को सम्मान देता है उसका सम्मान स्वयं बढ़ता है। एक संस्कृत का श्लोक है, जो दूसरों को नमन करता है उस नमन करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है और यश की वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशोबलम। तो जहाँ गुरुजन दिख जाएं वहाँ कहना ना पड़े। आजकल तो घरों में जाते हैं तो कहते हैं अरे प्रणाम करो। माता पिता जबरदस्ती सिर पकड़ के ऐसे, कुछ बहनें तो थोड़ा सा सरल स्वभाव की होती हैं तो बोलते चलो गुरुजी को पैर छू करके आओ। और जो 40-45 तक की हैं वो इतना बोलते हैं कि चलो गुरुजी को प्रणाम करके। और जो दादी अम्मा हैं, माता जी, वो ये नहीं करती कि प्रणाम करके आओ। वो बालक की ऐसी मुंडी यूँ पकड़ती हैं और पकड़ करके ऐसे झुका करके, और कुछ माताएं तो पीछे से एक मुक्का भी मारती, चलो प्रणाम करो। अब ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, बच्चों को सिखाने के लिए। तो ऐसे बलात् बच्चों को सिखाने के लिए करना पड़े ये तो समझ में आता है। पर कोई समझदार व्यक्ति है और वो समझदार व्यक्ति भी गुरुजनों को देख करके अगर उसके मन में प्रीति नहीं है, उसका सिर नहीं झुकता है, तो समझ लेना अभी उसके हृदय में परमात्मा का वास नहीं है। अभी वह सच्चा भगवान का भक्त नहीं है। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं धूजा। निरंतर भगवान की सेवा करे, पूजा करे, और उनकी पूजा करते समय एक बात मन में रहे कि किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा न रहे। पूजा राम जी की करें और अपेक्षा किसी व्यक्ति पर करें तो राम जी को अच्छा लगेगा क्या? बताइए ना। क्यों परशुराम जी? हम पूजा भगवान की करें और हम दीन बने रहें, भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि उनका भक्त दूसरे के सामने घिघियाए, या हम लोग बोलते थे मिमियाना। दूसरों के सामने नहीं। भगवान भी चाहते हैं कि उनका भक्त दूसरों से याचना न करे। उसका केवल और केवल उसकी निष्ठा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। भगवान श्री राम भद्र के चरणों की पूजा करें और उन्हीं पर भरोसा करके निरंतर उनकी आराधना करें कि भगवान जो करेंगे उसमें मेरा मंगल होगा, उनका जो निर्णय होगा उसमें मेरा मंगल होगा। कई बार भगवान की पूजा तो करते हैं, पर पूजा के साथ साथ हमारा जो भाव रहता है वो ऐसा रहता है कि एक दिन की बात आपको बताऊं। कोई ऐसी घटना संजय जी घटी कि हमारे एक अमुक संत हैं, तो उन्होंने कहा उनका वो अमुक स्थान है और उस अमुक स्थान पर अब उनका अधिकार नहीं है। तो वो स्थान नहीं तो फिर उनका क्या होगा? तो मन में तुरंत एक बात आई, ऐसे कितने लोग हैं संसार में जिनके पास स्थान नहीं है, और ऐसे कितने संत महंत हैं जिनके स्थान नहीं है, और ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को वो लोग नहीं जानते। कई बार अमुक व्यक्ति मेरा है,
लोगों को वो मेरा है, वो मेरे यहाँ आता है, वो मेरे यहाँ जाता है, अब वो मेरे यहाँ नहीं आएगा किसी और के यहाँ। तो तुम्हें उस व्यक्ति की चिंता है कि खुद की चिंता है? और विचार करिए कि जिनके यहाँ वो व्यक्ति आता नहीं है, जाता नहीं है, जिनसे वो मिलता जुलता नहीं है, क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है? इस अध्यात्म जगत में भी हजारों लोग ऐसे हैं जो कहीं और जाते हैं, हजारों लोग कहीं और जाते हैं, कुछ लोग कहीं जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, और परमात्मा की कृपा से सबका चल रहा है। अगर एक दो लोग इधर उधर जाते हैं तो मन में इस तरह की भ्रांति नहीं पाल लेना चाहिए कि वो नहीं होंगे तो क्या होगा। अरे भरोसा तो राम जी का होना चाहिए कि लोगों का होना चाहिए। अगर राम जी का भरोसा है तो कोई आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। आता है सादर स्वागत है, उपकार करने के लिए कोई नहीं आया है, उपकृत करने के लिए नहीं आया है, वो हमारे पास आया है तो भगवत कथा के लिए आया है, और जो कथा रसपान करने के लिए आया है और जो कथा सुना रहा है उसका वो उपकृत है। उस जो सुन रहा है उसका कोई उपकार नहीं, जो सुना रहा है उससे वो उपकृत है, अर्थात ऋणी नहीं है वो उसका। ये व्यक्ति के मन में प्रबल भाव होना चाहिए कि हमारा जो कुछ भी चल रहा है वो हम ईश्वर के भरोसे चल रहा है, लोगों के भरोसे नहीं। और जब व्यक्ति के मन में ये भावना आती है कि वो हमारा काम राम जी के भरोसे ना हो करके लोगों के भरोसे हो रहा है, तो बुरा मत मानना, साधु भी संसारियों का गुलाम बन जाता है। जब लोगों का भरोसा होगा और राम जी का भरोसा नहीं होगा तो व्यक्ति लोगों की उपासना करेंगे, लोगों का चिंतन करेंगे, लोग बने रहें इसके लिए अच्छे बुरे कर्म करेंगे, और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा दृढ़ नहीं हो पाएगी। और जब भरोसा ये होगा कि सब कुछ करने कराने वाले हमारे राम जी हैं, तो राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। भरोसा केवल और केवल अपने राम जी का हो। जैसे हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, हमको तो केवल और केवल भरोसा ठाकुर जी के चरणों का है, दृढ़ इण चरणन केरो भरोसो। हाँ, हमको केवल केवल और केवल अपने श्री ठाकुर जी के चरणों का भरोसा है और किसी का नहीं। राग विहाग, सूरदास जी महाराज ने अपने अंतिम क्षणों में, ये आश्रय लीला का पद है, और इसी को गाकर के आज की कथा को हम विश्राम देंगे। तो बड़े भाव से मिलकर के इस पद को गुनगुनाएं। दृढ़ इन चरणन के दो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो भरोसो, सब जग माही अंधेरो
सूरदास जी महाराज कहते हैं श्री वल्लभ जी के नख चंद्रिका की जो छटा है, उसका जो प्रकाश हम पर पड़ रहा है, उसके प्रकाश से ही हमें प्रकाश मिल रहा है। भले दृष्टि नहीं है, लेकिन उनके नख चंद्रिका की जो छटा है, उसका जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश से मैं प्रकाश ले रहा हूं। और अगर वह प्रकाश नहीं है तो सारा जग अंधकारमय है। अर्थात जब तक उनके चरणों की चंद्र की छटा हम पर पड़ रही है, तभी तक संसार के सब लोग हमें मान रहे हैं। अगर उनके चरणों की छटा हटी तो फिर कौन हमको पूछेगा, फिर कौन हमारा है। वो हमारे हैं इसलिए सब हमारे हैं, वो हमारे हैं इसलिए सब हमारे हैं, और वो हमारे नहीं तो फिर इस संसार में कोई हमारा हो ही नहीं सकता है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विपिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनु, सब जग माही अंधेरो भरोसो, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो नन केरो नन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन 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 केरो भरोसो, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भगवान श्री राम का ही एकमात्र भरोसा है, और उनके भरोसे को हृदय में धारण करके जो नित्य निरंतर भगवान की पूजा में लगा हुआ है, कर नित करहि राम पद पूजा, ऐसे भक्त के हृदय में प्रभु आप निवास करिए। वाल्मीकि जी महाराज ने यह
प्रमुख स्थान भगवान श्री रामभद्र के लिए बताएं। और इसमें एक बात और कि केवल राम जी का वास नहीं, राम जी के साथ साथ भगवती वैदेही और श्री लक्ष्मण जी के बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, अर्थात जहाँ भी आप निवास करें वो भगवती वैदेही के साथ और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें। बोले क्यों? बोले भगवान श्री राम हैं ज्ञान का स्वरूप, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। और गोस्वामी जी ने वंदना करते हुए क्या कहा? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। और एक बात और कही है, सीता जी को भक्ति स्वरूपा बताया गया है, भगवान श्री राम को ब्रह्म और लक्ष्मण जी को वैराग्य का स्वरूप बताया गया है। भगवान, अब इसको इस तरह से भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप हैं। केवल ज्ञान हो और भक्ति नहीं हो तो भी आनंद नहीं आता, केवल ज्ञान हो और भक्ति हो और वैराग्य ना हो तो भी नहीं बात बनती है। तो राम लक्ष्मण और वैदेही, ये तीनों का जो संगम है, ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी के साथ ही हृदय की सरिता में आपकी ये तीनों धारा हैं। राम के रूप से अर्थात आप ज्ञान के रूप से हमारे हृदय में वास करें, भगवती वैदेही के रूप से भक्ति के रूप में आप हमारे हृदय में वास करें, और लक्ष्मण के रूप से आप वैराग्य के रूप में हमारे हृदय में निवास करें। तो इस प्रकार से तीनों के रूप में आप वास करें। यह बात वाल्मीकि जी महाराज ने कही। अब कुछ स्थानों की जो चर्चा है उसको हम कल के सत्संग सत्र में करेंगे। उस कथा को विश्राम दूं उससे पहले आप सभी से निवेदन, आओ हम सब मिल कर के भाव और प्रेम से श्री हनुमंत लाल जी महाराज की स्तुति करें, उनकी प्रार्थना करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान, 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 संकट मोचन कृपा निधान।
सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओ जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। प्रभु 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 कृपा निधान। कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। 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 मुझे 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 अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। चरणों का दास बना लो राम। चरणों
चरणों का दास बना लो राम, चरणों का दास बना लो राम, हो चरणों का दास बना लो राम, चरणों का दास बना लो राम, हाँ चरणों का दास बना लो राम, चरणों का दास बना लो राम, मुझे 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 अपनी शरण में ले लो राम, 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 मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, 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 तेरा जन्म जन्म का चेहरा हूँ, तेरा जन्म जन्म का चेला हूँ, तेरा जन्म जन्म का चेहरा हूँ, तेरा जन्म जन्म का चेला हूँ, तेरा जन्म जन्म का चेहरा हूँ, तेरा जन्म का तेरा हूँ, तेरा जन्म जन्म का चेहरा हूँ, तेरा जन्म जन्म का इसलिए अब अपना दरस दिखा दो राम, 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 मुझे अपना दास बना लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, 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 मुझे 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 अपना दास बना लो राम, 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 मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना दास